संविधान के दायरे में सक्रिय रहते हुए राम नाईक ने राज्यपाल की भूमिका को एक नया आयाम दिया था, नई मिसाल कायम की थी। उन्होंने 2014 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, तब उन्होंने कहा था कि राजभवन के दरवाजे जन सम्मान के लिए खुले रहेंगे और इसका उन्होंने निर्वाह किया। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो भी अपना योगदान देंगे और 5 वर्षों तक वो अपने वचन पर कायम रहे, लगातार कार्य करते रहे। आज भी मुंबई में रहते हुए वो उत्तर प्रदेश के संबंध में बराबर ध्यान देते हैं, चिंता करते हैं और यहाँ की कुशल क्षेम जानने के लिए तत्पर रहते हैं। इन दिनों 3 दिन के लिए राम नाईक लखनऊ के प्रवास पर आए थे। अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की। कुछ प्रसंग ऐसे थे जो इस समय चल भी रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है, जो उनके विकास का व आपदा प्रबंधन का मॉडल है, वो केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा में है। एक दिलचस्प संयोग ये है कि जैसा राम नाईक ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, और जब उन्होंने 2 सरकारों के साथ, सपा और फिर बाद में भाजपा के सरकारों के साथ कार्य किया, और जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते देखा, उनके कार्यों के जब सकारात्मक परिणामों को देखा, तो उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और जब राज्यपाल पद का कार्यकाल उनका पूरा हुआ, तो उन्होंने बड़े दावे और विश्वास के साथ कहा था कि उत्तर प्रदेश केवल उत्तम प्रदेश ही नहीं, वो तो बन ही गया है, बल्कि ये सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और आज ये पत्रकार वार्ता में ये प्रसंग भी आए। उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से तथ्यों के आधार पर वार्ता की और ये बताया कि उत्तर प्रदेश किस तरह सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका उल्लेख किया। उस तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश उसमें 50 योजनाओं में नंबर 1 की स्थिति में आया है, ये उल्लेख किया। ईज ऑफ डूइंग में जो पहले उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पे हुआ करता था, आज दूसरे नंबर पे है। निवेश के नए अध्याय यहाँ पे बन रहे हैं, कायम हो रहे हैं। इन सब का उन्होंने उल्लेख किया और इस पर अपना संतोष व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश की प्रगति उनको संतोष प्रदान करती है। यह संयोग था कि 7 नवंबर को पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्हें स्मरण आया कि इसी दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी और उन्होंने ये भी प्रसंग याद किया कि वंदे मातरम का गायन संसद में नहीं होता था। जब वो 90 के दशक में संसद के सदस्य बने, तब उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि जब हम बच्चों से कहते हैं कि राष्ट्रगान जनगणमन गाएं, वंदे मातरम गाएं, और हम संसद के सदस्य होकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद उस समय लोकसभा का सचिव प्रसारण भी संसद का शुरू हुआ था, दोनों सदनों का, और राज्यपाल के प्रस्ताव को माना गया और वंदे मातरम का गायन हुआ और आज भी यह परंपरा के रूप में स्थापित हो गया है। ये श्रेय भी उनको जाता है। संविधान के जो बना मूल प्रति, उसमें 22 अध्याय थे। उनके प्रारंभ में भारतीय संस्कृति और इतिहास से गौरवशाली पृष्ठ की फोटो चित्र अंकित थे। राज्यपाल ने आम जनता को यह अवगत कराया कि ये हमारे गौरवशाली चित्र संविधान में हैं और इससे कम से कम उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया था। जब उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय का जो नाम देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा कि ये तो उनका नाम ही पूरा सही से नहीं लिखा है। तब उन्होंने बताया कि आम्बेडकर उनका सरनेम था
और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, BR अम्बेडकर, ऐसा उन्होंने सही नाम लिखने का सुझाव दिया। और ये सुझाव केवल यही नहीं था, उन्होंने जितनी भी राजनीतिक पार्टी उनको भी पत्र लिखा और ये सुझाव दिया कि वो इस पर अमल करें। जो संविधान के शिल्पी हैं उनका नाम पूरा सही में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम किया और ये बहुत ही संतुष्ट करने वाले कार्य थे। और लगातार उनके हिस्से में तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए और इनसे एक ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक निर्णय ये साबित हुए जो सदैव स्मरण रखे जाएंगे। और इस रूप में उनका कार्य है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने अनेक जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा की कि किस प्रकार से देश का कल्याण हो रहा है, देश विकसित हो रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। ये सब बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हैं। उन्होंने अपने पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए के कार्यों का स्मरण किया, किस प्रकार से गैस कनेक्शन के लिए बड़ी संख्या में लंबित मामले थे, लोगों को गैस मिलने में कठिनाई होती थी, उन्होंने उसका समाधान किया। और इसके साथ ही ये केंद्र सरकार की, वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की कि इस सरकार ने तो और आगे बढ़ते हुए उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का कार्य किया है। देश आगे बढ़ रहा है, ये नए भारत का एक यात्रा है और उन्होंने इसकी सफलता की कामना भी की। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के बेहतरीन मॉडल की जब बात चली तो जौहर विश्वविद्यालय और आजम खां को मिली सजा की चर्चा भी। राम नाईक ने जो न्यायिक निर्णय हुआ उसका स्वागत किया और ये कहा कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से जौहर विश्वविद्यालय के लिए गरीबों की, किसानों की ज़मीनों पर कब्जे किए गए थे, उनको मुक्त कराने का जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, ये इनके कानून व्यवस्था को जो मॉडल है उसका ही एक हिस्सा है। और हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में दबंगों के द्वारा जो ज़मीन पे कब्जा किए गए थे वो मुक्त कराए गए हैं। पहले इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता था कि ये हो सकता है। योगी सरकार ने ये कार्य करके दिखाया। श्री राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के निर्माण का भव्य उद्घाटन होने का समय निकट आ रहा है। राम नाईक लखनऊ में थे तो ये प्रसंग भी उठना था। राम नाईक ने बताया कि उन्होंने 2015 में ही राज्यपाल रहते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण की अभिलाषा व्यक्त की थी। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं, ये आस्था का विषय है। और कोई दलगत राजनीति से ऊपर रहने वाले पद पर बैठा व्यक्ति भी अपनी आस्था को अभिव्यक्त कर सकता है। और ये कहा था राज्यपाल के रूप में। आज वो उन्होंने अपना आनंद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, ये जो सपना था करोड़ों लोगों का साकार हो रहा है। और ये भी कहा कि अब उनकी लखनऊ में अगली मुलाकात तब होगी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर आम जनता के लिए दर्शनार्थ खुल चुका होगा। और उन्होंने कहा ये केवल मेरी नहीं तो केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और यह आनंदित करने वाला विषय है। तो इस बार जो उनकी लखनऊ यात्रा है, योगी आदित्यनाथ से भी वो मिलने गए थे। और कुल मिला के कह सकते हैं कि इस पत्रकार वार्ता में एक जो संदेश गया वो आस्था से भी संबंधित था, वो जन कल्याण से भी संबंधित था और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 6 साल बेमिसाल को प्रमाणित करने वाला भी था।